जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग क्या व्यू लेके चल सकते हैं कल के लिए। इम्पॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे। इंडिया विक्स जो कल बहुत तेज़ी से गिरा था वो आज बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यूएस मार्केट में जो बड़ी गिरावट आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल जो है सपोर्ट हमें मिल रहा था बजट से पहले, वो सपोर्ट भी अब ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आपकी हालत पहले से ही ख़राब है, ऊपर से आप बीमार भी हो जाओ, ठीक है। इस तरीके की जो है स्थिति जो है वो बाज़ार की बनी हुई है। यूएस मार्केट में कल नैस्डैक 700 पॉइंट गिरा। अमेरिका में जो डाउ है वो लगभग 550 पॉइंट गिरा। आज नैस्डैक 70 पॉइंट नीचे अभी भी चल रहा है और डाउ जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में 1.5-2% का करेक्शन है, ठीक है। एशिया की अगर मैं बात करता हूँ, जापान 600-700 पॉइंट नीचे है, हांगकांग 300 पॉइंट नीचे है, हर जगह करेक्शन है। बट हमारे निफ्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। निफ्टी कहीं भी खुले, इसे ऊपर ही जाना है। अब मैं इसका रीज़न भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनके बजट की वजह से मार्केट क्रैश हो। ये चीज़ मैं आपको मल्टीपल टाइम्स समझा चुका हूँ और मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी, चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो। कोई ये अपने सर के ऊपर ये बोलता है ना, ये दाग नहीं लेना चाहता यार इन्होंने ऐसा किया और इस वजह से मार्केट गिर गया, क्योंकि ये चीज़ें रह जाती हैं लोगों के मन में। और ये चीज़ें अगर रहेंगी तो वो सेंटिमेंटली बाज़ार के लिए या फिर इलेक्शन के लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज़ रहेगी। तो अभी जो है म्यूचुअल फंड्स में प्योर जो है वो बाइंग आ रही है। अगर आप मिड कैप्स को देखो, मिड कैप केवल 0.5% से भी कम नीचे रहता है। अगर हम निफ्टी की बात करें, लोअर लेवल से बाइंग आ जाती है। मैंने टेलीग्राम पे भी आज सुबह, जिन लोगों ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था कि गैप डाउन पर सीधा शॉर्ट मत करना, सेटलमेंट होने दो पहले प्राइस का। और फिर मैंने आपको सपोर्ट जोन बता दिया था कि 24,175, 24,220 सपोर्ट जोन है। इसके अगर नीचे जाएगा तभी फ्रेश सेलिंग आएगी। 24,214 का लो लगा और उसके बाद वन साइडेड अपसाइड का मोमेंटम आया। अब इस अपसाइड के मोमेंटम में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि ये जो बीच बीच में इतनी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी ना, ये थोड़ा सिस्टम का खेल खराब कर रही थी। बाकी इट वाज अ डिसेंट अप मूव हमें निफ्टी में देखने को मिला। बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ, नीचे से रिकवर हुए बट फिर साइडवेज हो गए। तो बैंक्स में जान नहीं दिखाई दे रही है अभी के लिए। आई थिंक जो मेन जान बैंक्स में आएगी जब किसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा। एक्सिस बैंक का रिजल्ट कल जब मैंने इनिशियली देखा तो एस्टिमेट्स को बीट करता हुआ दिखा था, बट उसके बाद अगर मैं एनपीएस वगैरह देखता हूँ, वहाँ पे अगर मैं डिटेल में जाता हूँ तो रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी ख़राब जो है वो एक्सिस बैंक के भी थे। इसलिए 5% से ज़्यादा एक्सिस बैंक टूटा है। अब बैंक निफ्टी को कोई बचा सकता है तो वीकेंड पे जो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आने वाले हैं सिर्फ वो बचा सकते हैं, क्योंकि मेन फैक्टर वही है। अगर आईसीआईसीआई दोबारा से स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है वो करता है, लीड करता है हमारे सामने, तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा जो है अपसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जो है आप लोग फोकस करके चलिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है अभी के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, आज यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है। कल यूएस के स्टॉक्स क्यों पिटे? क्योंकि यूएस में जो है वो मंदी का माहौल दिख रहा था। मतलब जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे थे, जो डेटा आ रहे थे, वो ख़राब आ रहे थे। रिसेशन का फियर बढ़ रहा था। इस वजह से वहाँ के मार्केट्स गिरे हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी इसी वजह से गिरे और इसी वजह से आपको क्रूड ऑयल भी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो अगर आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को किसी तरीके से एक रिसेशनरी फियर की वजह से चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई देती हैं, तो 31 जुलाई यानी कि वेडनेसडे के दिन, जिस दिन यूएस फेड जो है वो मीटिंग करने वाला है नेक्स्ट वीक, उस दिन सरप्राइज रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आज जीडीपी खराब आता है तो उसके बाद जेरोम पॉवेल साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि भाई आप रेट काटो और सरप्राइज
करो बाजार को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ, क्योंकि अगर रिसेशन का फियर इसी तरीके से बढ़ता रहा ये पूरे बाजार को काफ़ी अच्छे करेक्शन की तरफ ले जा सकता है। और आप देखिए ग्लोबल मार्केट से हम कुछ दिनों तक जुदा रह सकते हैं, बट आपको ग्लोबल मार्केट्स के इन लाइन आना पड़ेगा, तभी आप जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो सस्टेन कर पाओगे। ये म्यूचुअल फंड की बाइंग या फिर फंड बाइंग आपको कुछ दिन बचा सकती है, कुछ हफ्ते बचा सकती है बाय ऑन डिप्स, बट अगर ग्लोबल कोलैप्स होता रहा तो आप रोज रोज नहीं बचोगे। आपको एक दिन ऐसा दिखेगा जहां पे 400 पॉइंट बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में कैंडल बनती हुई डाउन साइड की दिखेगी, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है थोड़ा माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। अभी अगर हम चार्ट्स की बात करते हैं, निफ्टी में हमारा व्यू क्लियर है। निफ्टी में जब तक 24,440 450 के ऊपर नहीं जाता तब तक जो है मैं लॉन्ग के फेवर में नहीं हूँ, ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। ऑन द डाउन साइड अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल हमें ध्यान में रखना है वो है 24,300 का। तो 24,300 280 सपोर्ट रहेगा, 24,450 440 ऑन द अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा। इन लेवल्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली फोकस करके चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो साइडवेज हमें दिखाई देगा। ऑन द अपसाइड में ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए। ये एरिया कौन सा है? 50,800 से लेकर 850, जहाँ पे आज क्लोज हुआ है। तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें इसके ऊपर नहीं मिल जाती, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एक पिवट लेवल की तरह काम करेगा। अगर आप इसके ऊपर हैं आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप इसके नीचे हैं आप वीक हैं। इस चीज़ के लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50,800 से 900 का जोन एक पिवट लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप लॉन्ग के बारे में प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो हम शॉर्ट के बारे में प्लान कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेता हूँ। निफ्टी फाइनेंस की बात करता हूँ तो इसमें एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है, काइंड ऑफ जोन जो है इसने बनाया आज के दिन, ठीक है। एक काइंड ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो बनाया है। तो कल इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे हो सकता है? अगर निफ्टी फाइनेंस जो है वो 23,000 के नीचे आता है और 22,970 975 के नीचे जो है वो सस्टेन करने लगता है, तो हम लोगों को एक डाउनसाइड का ट्रेंड जो है वो दोबारा से शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके टारगेट हमें कहाँ मिलेंगे? उसके टारगेट फिर हमें मिलेंगे अराउंड 22,850 के आसपास। तो निफ्टी फाइनेंस के लिए हम लोग ये लेवल्स ध्यान में रखेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।